प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जैसा कि कल प्रसंग चल रहा था कि श्रद्धा मनु को प्रेरित कर रही है, उनकी निराशा को, नैराश्य भाव को हटाना चाहती है। अनेक उदाहरणों के द्वारा, तर्कों के द्वारा फिर से उनको कर्मपथ पर लाना चाहती है। उसने मनु से बताया कि इस प्रकार से तपस्वी का जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं है। तप ही एक संसार का सब चीज का समय होता है, समय निर्धारित किया गया है। तप के समय पर ही तप किया जाएगा। और रही बात दुख, तो दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। जिसे तुम अभिशाप मान करके बैठ गए हो, वह दुख एक झीना नीला पर्दा के समान है, एक रात्रि के समान है। दुख के बाद सुख होगा, जैसे रात के बाद दिन होता है। पुरानी बातों को दोहराने से अच्छा नहीं है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नवासी फूल। जो वासी फूल होते हैं वो जाके मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रकृति रूपी नायिका अपने जवानी का श्रृंगार नित्य नए फूलों से किया करती है। इस प्रकार से श्रद्धा मन को प्रेरित करती है। श्रद्धा ने कहा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा यमंद। इस पृथ्वी पर तुम अकेले हो और ये विशाल भूखंड है, पृथ्वी है, जो कि प्रकृति वैभव से भरा अमंद, प्राकृतिक संपदाओं से वैभव संपत्ति, जो कि प्राकृतिक संपदाओं से ये पृथ्वी भरी पूरी है। और ये प्राकृतिक संपदाएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। अमंद जो कभी फीकी नहीं पड़ सकती। वसुंधरा कहा जाता है। सारे रत्न इसी पृथ्वी पर हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। पृथ्वी पर तो कहा गया विशेष सुभाषित में तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। जो भी हमें मिला है पृथ्वी पर ही मिला है, सब कुछ यहीं पर है, सब यहीं पर रह जाएगा। श्रद्धा ने कहा, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। अकेले तुम हो और देखो ये विशाल पृथ्वी का भूभाग है, जो कि प्राकृतिक संपत्तियों से एकदम भरा पूरा है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। आदमी या जीव यहां आकर के जो कर्म किया रहता है उसी का फल वो भोगता है, और फिर आगे के भोग के लिए वह कर्म करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा आगे फिर भोगेगा। यही जड़ का चेतन आनंद। जड़ कौन है? प्रकृति। चेतन कौन है? जीव। तो कहा प्रकृति और जीव के बीच का यही वास्तविक आनंद है कि प्रकृति में आकर के, प्रकृति में गोद में आकर के जो जीव जिस प्रकार का कर्म करता है, आगे चल करके उसका परिणाम उसको उसी रूप में मिलता है। तो श्रद्धा ने समझाया कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। अकेले तुम हो इस संसार में और इस पृथ्वी पर, और ये विशाल पृथ्वी का भूखंड जो है, ये पृथ्वी ये तुम्हारे भोग के लिए है, जो प्राकृतिक संपत्तियों से भरी पूरी है। प्राकृतिक संपत्तियां इस पृथ्वी पर से कभी समाप्त नहीं हो सकती। इनका तुम भोग करो। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। व्यक्ति जीव यहां आता है
तो जो कर्म किया रहता है उसी का फल वो भोगता है, और आगे के भोग के लिए वो यहां रह करके कर्म करता है। जड़ प्रकृति और चेतन जीव, प्रकृति और जीव के बीच का यही वास्तविक आनंद है। इस प्रकृति में आकर के, प्रकृति के गोद में आकर के जीव जिस प्रकार का कर्म करता है, प्रकृति भी उसको वैसा ही उसका परिणाम देती है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। अकेले तुम कैसे असहाय। मनु के अंदर जो भाव था, राजा मनु की जो सोच थी कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई बचा नहीं है, सिर्फ अकेला मैं बचा हूं और अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए पुरुष और नारी दोनों का होना आवश्यक होता है। मनु ये मान के बैठे थे कि मैं अकेला बचा हुआ इस संसार में, बाकी सब प्रलय हो चुका, सब खत्म हो गया। श्रद्धा ने मनु को समझाया, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। यजन यानी यज्ञ होता है, यज्ञ से सृष्टि का निर्माण करना भी एक यज्ञ है। श्रद्धा ने मनु को समझाया कि जो तुम्हारे अंदर ये भाव बना हुआ है कि मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं, इस सृष्टि रूपी यज्ञ को पूरा करने में मैं असफल हूं, मैं अकेला व्यक्ति इस सृष्टि रूपी यज्ञ का निर्माण नहीं कर सकता, इसको पूरा नहीं कर सकता। ऐसा जो तुम्हारे मन के अंदर जो विचार बैठ चुका है, जो सोच बैठ चुकी है, ये बहुत ही तुच्छ सोच है, बहुत गलत विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन, तुम अपने आप को वैराग्य एकदम विरक्त कर लिए हो। पहले तुम अपने जीवन को आकर्षण का केंद्र बनाओ। तपस्वी आकर्षण से हीन, तुम अपने आप को इस संसार से एकदम व्यर्थ कर चुके हो और कर सके नहीं आत्मविस्तार। आत्मा का अस्तित्व क्या है, आत्मा की पहचान क्या है, आत्मा के स्वरूप को तुम पहचान नहीं पाए, इसका विस्तृत रूप नहीं देख पाए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। श्रद्धा मनु को समझाती है, इस सृष्टि को पूरा करने में मैं अकेला व्यक्ति असहाय हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं, ऐसा जो तुम्हारे मन के अंदर जो सोच बनी हुई है, यह एक तुच्छ विचार है। तपस्वी तुम आकर्षण से हीन बने हुए हो, अपनी ओर किसी को आकर्षित नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम अपना आत्मिक विस्तार नहीं कर पाए हो, आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाए हो। आगे श्रद्धा ने कहा समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसित का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का। श्रद्धा ने मन को प्रेरित किया, कहा तुम पहले इस संसार की सेवा करने के लिए, इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपने आप में संकल्प धारण करो, समर्पण लो, अपने आप को समर्पित करो उसको पूरा करने में। तो सजल संसित का यह पतवार, जब तुम शुरुआत कर दोगे तो सजल संसित का यह पतवार, तो तुम्हारे सजल माने जल से डूबे हुए संसार में, इस संसार रूपी सागर से पार करने के लिए मैं तुम्हारे जीवन रूपी नौका में एक पतवार का काम करूंगी। जैसे नाव में पतवार होती है जो नाव को इस किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाती है। तो कहा इस संसार की सेवा करने के लिए पहले तुम अपने आप को समर्पित करो, समर्पण का संकल्प लो, तो जल से डूबे हुए संसार से पार करने में, मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारे जीवन रूपी नौका में एक पतवार का काम करूंगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। इस प्रकार से श्रद्धा अपने आप को पूरी तरह से राजा मनु के समक्ष अपना उत्सर्ग कर देती है, अपने आप को भेंट कर देती है कि मैं अपने पूरे जीवन को तुम्हारे चरणों में, इसी पत्तल में, तुम्हारे इसी चरणों में अपने आप को भेंट कर रही हूं। विगत विकार, पिछली बातों को, पिछले विकारों को सब खत्म करते हुए मैं अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रही हूं। श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसित का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार।
पहले तुम अपने आप में इस संसार की सेवा करने के लिए एक समर्पण लो, संकल्प लो, अपने आप को समर्पित करो। तो जल से डूबे हुए इस संसार से मुक्ति दिलाने में, तुम्हें पार करने में, तुम्हारे जीवन रूपी नौका में मैं पतवार का काम करूंगी। और आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज के बाद से मैं अपने इस जीवन को, मैं अपने शरीर को उत्सर्ग कर रही हूं। उत्सर्ग माने भेंट चढ़ा रही हूं। कहाँ इसी पत्तल में विगत विकार, पिछली बातों को भूलते हुए इसी पत्तल में माने तुम्हारे ही चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। कहा कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य, बनो संस्कृत के मूल रहस्य। एक बार फिर से इस सृष्टि रूपी लता को बढ़ाने में इसके तुम जड़ बन जाओ, रहस्य बन जाओ। इस सृष्टि का निर्माण करने में तुम रहस्य बन जाओ। माने मनुष्य ही मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो श्रद्धा ने मनुष्य से कहा, इस संस्कृति के, इस संसार के निर्माण के लिए संसार के रहस्य तुम बन जाओ, इसके तुम मूल जड़ बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, संसार रूपी लता का विकास तुम्हारे द्वारा ही उसका निर्माण होगा, उसका विकास होगा। और जब सृष्टि रूपी लता का निर्माण होगा, उसका विकास होगा, तो विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इस प्रकार से तुम सुंदर खेल खेलो, क्रीड़ा करो हमारे साथ मिलकर के, कि जिस सुमन की उत्पत्ति हो, उससे जिस फूल की उत्पत्ति हो, या आगे आने वाले जिस पीढ़ी की उत्पत्ति हो, उसके सौरभ से, उसके सुगंध से, उसके कार्य से, उसके आचरण से पूरा ये संसार प्रकाशित हो उठे, पूरा ये संसार सुगंधित हो जाए। इस प्रकार से श्रद्धा मनुष्य कह रही है कि बनो संस्कृत के मूल रहस्य, जो नई सृष्टि का निर्माण हो उसके मूल आधार तुम बन जाओ, और तुम्हारे द्वारा ही संसार रूपी लता का विकास होगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इस प्रकार से हमारे तुम्हारे सम्मिलन से, हमारे तुम्हारे संयोग से इस प्रकार के सुमन का, फूल का, सृष्टि का, अगली पीढ़ी का तुम निर्माण करो कि उसके, उस सुमन के, उस फूल के सुगंध से, उसके खुशबू से, उसके चैत से पूरा संसार सुगंधित हो उठे, पूरा संसार प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार से प्रसाद जी द्वारा रचित इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। इसी कड़ी में कल अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।